नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एनबी के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2024 में 36 शिफ्ट में जो हुए थे उसमें पूछे गए सारे स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। ये आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और इस बार के सीजीएल और रेलवे के एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला प्रश्न यह रहा कि निम्नलिखित में से कौन से कवि थे जिसे 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो आप सबको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मेरे रेलवे एग्जाम में आया है। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपको पता है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1964 में राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना की गई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल सबसे अधिक है। तो उत्तर है हिमाचल प्रदेश। नया प्रश्न यह रहा है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम पे जाना जाता है। तो उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक हैं, इन्हें संगीत के क्षेत्र में सरोद सम्राट के रूप में जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार रिपीट हो चुका है। नया प्रश्न ये रहा आपके सामने, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार के लिए मध्य प्रदेश विश्व में प्रसिद्ध है, और भी अन्य चीज़ें प्रसिद्धि के लिए, पर ये भी है। 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका उत्तर है बेंगलोर में। यह मैच भारतीय महिला क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला गया था। कहाँ? बेंगलोर में, 1976 में। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। तो आपको पता है राजा राम मोहन राय जी ने नवजागरण का जनक, पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में मनाया जाता है। इसका उत्तर है कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नया प्रश्न आपके सामने फिर से यह रहा। प्रश्न है कि अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य से जुड़ी हैं। तो अन्नपूर्णा देवी ये जुड़ी हैं रुद्रवीणा से। तो ठीक है, रुद्रवीणा, अन्नपूर्णा देवी रुद्रवीणा से जुड़ी हुई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनके जो बेटा है शुभेंद्र शंकर थे, वो कलाकार और सितार वादक थे। तो पंडित रविशंकर के शिष्य थे शुभेंद्र शंकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पंडित रविशंकर भी सितार के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में किसे प्रसिद्ध सितार वादक कहा जाता है। पिछले स्लाइड में हमने चर्चा की है कि पंडित रविशंकर हैं जिन्हें सितार वादक कहा जाता है। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, पडायनी एक स्थानीय नृत्य शैली जो मुख्य रूप से देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए, कहाँ की है? केरला की है। पडायनी नृत्य शैली केरला की है, मुख्य रूप से देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय खेल आयोजन से संबंधित है। तो नेशनल गेम से संबंधित है राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर है। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस खेल को एक खिलाड़ी के विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है। तो क्रिकेट में खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है। मोहिनीअट्टम लास्ट शैली से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बड़े बांध पाए जाते हैं। तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक बड़े बांध पाए जाते हैं। प्रश्न ये रहा, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो यह महाराष्ट्र के ठाणे की जिला जो है उसकी जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है और अभी के रेलवे के एग्जाम में भी आया है। तो इसका उत्तर होगा मणिपुर। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किन 3 देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी को किस उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था। तो पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी को केरला उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। गोविंद जी नर्तनालय
मुख्य रूप से मणिपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी टीम के प्रत्येक पक्ष में, जैसे क्रिकेट और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित है? तो हिंद स्वराज आपको पता है कि महात्मा गांधी की पुस्तक है। हिंद स्वराज हो गई, है ना, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो गया, सत्य के साथ प्रयोग। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के लिए है, 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इस पुस्तक के लिए। भारतीय खोज नेहरू जी की है। नेहरू जी की भारतीय खोज नामक इस किताब में दूरदर्शन पे एक नाटक भी आ चुका है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, लीजेंड भगत सिंह जी की किताब है। चितानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? तो यक्षगान डांस से, जो कि कर्नाटक का डांस है, से जुड़े हैं चितानी रामचंद्र हेगड़े। लट्ठमार होली मुख्य रूप से इन राज्यों में मनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। लट्ठमार होली मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में मनाई जाती है। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, तो ध्यान रखिएगा लट्ठमार का संबंध उत्तर प्रदेश से है। निम्नलिखित में कौन सा टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित हुई? तो 1952 की वर्ल्ड चैंपियनशिप है टेबल टेनिस की, वो भारत में आयोजित हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी रेलवे में आया था, ध्यान रखिएगा। 7वीं शताब्दी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? तो अरब में हुआ था। तो इस्लाम नामक नए जन्म का धर्म कहाँ हुआ था? अरब में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थान वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? तो चंपारण जो सत्याग्रह है 1917 में हुआ था। बिहार का सत्याग्रह है, नील की खेती या 3 कठिया पद्धति का विरोध इसमें गांधी जी ने किया था। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो वर्ष 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में पदक जीता है? कांस्य पदक जीता था गगन नारंग ने। तो ये है लंदन 2012 का ओलंपिक। लंदन 2012 का ओलंपिक में गगन नारंग ने कांस्य पदक जीता था। भारतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? तो आपको पता ही है, भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। दोस्तों, डांस को लेकर प्रश्न आता ही है पेपर में, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसी सीमा को साझा नहीं करता? तो ये रेलवे के रिसेंटली एग्जाम में आया है। भूटान और मेघालय किसी राज्य की सीमा को साझा नहीं करते हैं। पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते रहते हैं, वही रेलवे में आते हैं, वही फिर एसएससी में भी आते हैं, है ना। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी बता चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस जी इसके लेखक हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? 26 नवंबर को। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ना कि एक नागरिक के रूप में हमारा एक कर्तव्य भी है। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? महेंद्र वर्मन और पल्लव राजवंश। एसएससी और रेलवे इनका एक पसंदीदा चैप्टर है, यहाँ से कोई प्रश्न आता है। तो महेंद्र वर्मन किससे हैं? ऑप्शन 4 पल्लव राजवंश से संबंधित हैं। गंगूबाई हंगल और प्रभा अन्य घराने के प्रतिपादक हैं? तो किराना घराने। तो किराना घराने से संबंधित है गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे या अन्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। नया प्रश्न ये रहा आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था, और भारत की जो हॉकी टीम है 1928 में पहली बार ओलंपिक को ज्वाइन करती है। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो सेकंड 5 ईयर प्लान का आधार है महालनोबिस का मॉडल। फर्स्ट का कौन सा है? हेराल्ड डोबल मॉडल फर्स्ट। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बर्तन पाए जाते हैं? तो राजस्थान के जैसलमेर में बर्तन जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसलमेर में। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा। नया प्रश्न है, नुआखाई यहाँ का राज्य त्यौहार है उड़ीसा का। तो ये बहुत ही बार रिपीट हुआ है दोस्तों ये प्रश्न। नुआखाई कहाँ का राज्य त्यौहार है? उड़ीसा का त्यौहार है। नुआखाई उड़ीसा का राज्य त्यौहार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बांसुरी की विश्व प्रसिद्ध वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांस के बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध वादक हैं। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया।
उस्ताद विलायत अली खान किस वाद्यंत्र से संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। सितार में इनका योगदान अप्रतिम है। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित हुई थी? तो 1980 में। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 1980 में आयोजित हुई थी। महाबलीपुरम दक्षिण भारत के निम्नलिखित में किस साम्राज्य के तहत मंदिर वास्तुकला का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है? तो महाबलीपुरम पल्लव साम्राज्य के तहत मंदिर वास्तुकला का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। नया प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये रहा, मैंने कई बार बताया कि पल्लव डायनेस्टी इनका फेवरेट है, पल्लव से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 2014 में हुई थी। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर क्या है? इसका उत्तर है 16.68%। बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब की बहुत आवश्यकता है मुझे, जिससे चैनल ग्रो हो और मैं आपकी लगातार इसी तरह मदद कर सकूं मेरे से अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।